राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मेले का आज 5वां दिन है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा श्याम के लक्खी मेले में प्रतिवर्ष मंदिर की सजावट की थीम नई की जाती है। उसी के तहत इस वर्ष मंदिर की सजावट की थीम मोर पंख की गई है। मोर पंख थीम में बाबा श्याम के मंदिर में मोर बनाकर आर्टिफिशियल पंखों से सजाया गया है। मंदिर कमेटी के ट्रस्टी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार बाबा श्याम के डेकोरेशन में मोर पंख थीम को अपनाया गया है। बाबा श्याम के लक्खी मेले में पूरे देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए रोजाना आ रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आगामी 12 मार्च को सीकर न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धर्मराज मीणा ने बताया कि जिन पक्षकारों के मामले न्यायालय में लंबित है वह अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत में 11 मार्च तक चिन्हित करवाकर रखवा सकते हैं और राजीनामे के जरिए लोक अदालत से अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा सकते हैं। तलाक को छोड़कर सभी प्रकार के पारिवारिक मामले, घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रकरण, भारतीय दंड संहिता, अन्य आपराधिक प्रकरण जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राजीनामे योग्य है एवं ऐसे सिविल प्रकरण जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा होना संभव है, संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने प्रकरण को 11 मार्च तक लोक अदालत में रखवाएं और इस राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। लोक अदालत के जरिए प्रकरण का निस्तारण होने पर पक्षकारों का धन व समय बचता है एवं लोक अदालत के निर्णय की अपील नहीं होती तथा सिविल प्रकरणों में पक्षकारों को कोर्ट फीस भी वापस लौटा दी जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाते हुए संबंधित पक्षकार अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। उसी श्रृंखला में राजस्थान और हमारे सीकर जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है। इस सीकर न्याय क्षेत्र में सभी प्रकार के मामले जिसमें सिविल प्रकरण, आपराधिक प्रकरण और इस बार रेवेन्यू केस को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। जिन भी लोगों के सिविल मामलों में कोर्ट में केस चल रहे हैं या आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या रेवेन्यू मामलों में केस चल रहे हैं और वो सब जो राजीनामा योग्य प्रकरण है वो इस लोक अदालत का फायदा उठाएं और कल 11 मार्च तक संबंधित न्यायालय से अपनी फाइल को चिन्हित करा के लोक अदालत में रखवा सकते हैं। जो पारिवारिक मामले होते हैं, घरेलू हिंसा के मामले हैं या जो तलाक को छोड़कर जितने भी पारिवारिक मामले हैं वो भी लोक अदालत के द्वारा सेटल हो जाएंगे। जो आपराधिक मामले हैं, छोटे मारपीट के मामले हैं जिनमें राजीनामा योग्य हैं, उनका भी निपटारा होगा। जो राजस्व न्यायालय में मामले हैं जो राजीनामे योग्य है उनका भी निपटारा होगा। सिविल के वो मामले जिनमें पक्षकारों के मध्य अब कोई विवाद नहीं बचा है लेकिन वो आप उनके लंबे समय से सिविल न्यायालय में कोर्ट केस पेंडिंग है, वो भी आपसी सहमति समझाइश से अपने प्रकरणों का लोक अदालत से निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत में जो निर्णय होंगे, फैसले होंगे, उनकी कोई अपील नहीं होती है, इसलिए पक्षकारों का समय और धन बचेगा। इसलिए अधिक से अधिक लोग जिनके न्यायालय में प्रकरण लंबित है इस आगामी 12 मार्च की राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाए और कल 11 मार्च तक अपने प्रकरण को चिन्हित करवा सकते हैं। संबंधित न्यायालय में जाके अपने अधिवक्ता से कह के या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी सूचना दी जा सकती है और इस राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठा सकते हैं। सीकर जिले में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद 4 राज्यों में भाजपा की बढ़त के बाद शहर के जाट बाजार में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। उन्होंने डीजे की धुन पर जश्न मनाया और चुनाव परिणामों पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में अपनी सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है, जनता विकास के मुद्दों को लेकर वोट करती है। उत्तर प्रदेश में हमने भय मुक्त सरकार दी थी, इसी के साथ केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों का हमें फायदा मिला। जनता ने हम पर दोबारा विश्वास जताया। जोधपुर शहर में एक बार फिर रिवॉल्वर ने अपना मुंह खोला और गोली के धमाके के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में स्थित देवनगर डिगाड़ी की है, जहां एक कलयुगी भाई ने अपनी सगी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया मामला संपत्ति विवाद का बताया जा रहा है। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र के डिगाड़ी के देवनगर निवासी बाबूलाल बिश्नोई और उनका परिवार आज सुबह अपनी दैनिक दिनचर्या में लगा था। इतने में उनका बेटा श्रवण घर पर आया और घर वालों से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में
तमतमाए श्रवण ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और अपनी ही छोटी बहन पर रिवॉल्वर का मुंह खोल दिया। उसकी छोटी बहन निर्मा मौके पर ही ढेर हो गई। गोली सीधे उसके सिर में जाकर लगी। श्रवण पर हैवानियत का इतना जुनून था कि वह यहीं पर नहीं रुका, वह अपनी मां को मारने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन मां ने अपने आप को पड़ोसी के घर में बंद करके अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो श्रवण पर कितना जुनून सवार था कि मौका मिलता तो वह पूरे परिवार को भी ढेर कर देता। घटना के बाद श्रवण मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि श्रवण झवर थाने का हिस्ट्री शीटर है और जोधपुर के कई थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज है। फिलहाल मौके पर बनार थाना पुलिस पहुंची और एफएसएल की टीम मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी है। और किस तरह अनुसंधान जारी है? ये बिगाड़ी में विष्णुनगर है, वहाँ से सुबह आज सूचना मिली है कि सरवण राम विश्नोई जोलियाली का रहने वाला है, उसने अपनी सगी बहन पे फायरिंग की है जिससे वो घायल हो गई। पुलिस और थानाधिकारी और सारे अधिकारी मौके पे पहुंचे। यहाँ देखा तो सरवण राम विश्नोई शनो बाबूलाल विश्नोई जोलियाली का रहने वाला है, उसने अपनी सगी बहन पे फायर करके और भाग गया यहाँ से। बहन की यहाँ मृत्यु हो गई। एफएसएल टीम आ गई, बाकी और सेंस कार्रवाई की जा रही है और सरवण राम की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित करके भेजी जा चुकी है। मारने का विवाद प्रथम दृष्टया यहाँ पूछताछ करने से कोई संपत्ति संबंधी विवाद सामने आ रहा है। इसके आगे भी कोई मामला दर्ज है? वो अभी दिखवा रहे हैं। सर, अपनी बहन के अलावा और किसने उससे पे हमला करने का प्रयास किया? अभी प्रथम दृष्टया जिनके लगी है, इंजर्ड हुई है, उसकी बहन पे लगी है, बाकी और अभी तफ्तीश जारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद जोधपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और इसे स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत बताई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी दिग्गजों को पछाड़ते हुए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोधपुर में जालूर गेट चौराहे पर आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया, वहीं ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मॉडल को स्वीकार किया है और पंजाब में नए पंजाब की शुरुआत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने अन्य पार्टियों को भी चेताया कि अब सभी पार्टियां शिक्षा, चिकित्सा जैसे मूलभूत मुद्दों पर ध्यान दें। पहले दिल्ली में सुनामी चली, इसी प्रकार पंजाब में चली, अब राजस्थान की बारी है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के 2 पक्ष हो चुके हैं और बीजेपी के 2 पक्ष हो चुके हैं। वसुंधरा और पूनिया जी इधर लड़ रहे हैं बीजेपी में और इधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ रहे हैं दोनों की मुख्यमंत्री बनने की ओर में। इससे अब आम आदमी पार्टी को तीसरा विकल्प मिलेगा। देश की जनता को राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी की जनता इस बार सरकार बनाएगी और खुशी की माहौल मनाएगी। आपका नाम? मेरा नाम पंजाब के आम आदमी ने दिखा दिया है कि भ्रष्टाचारियों को झाड़ू से कैसे साफ किया जाता है। जैसे उन्होंने भ्रष्ट पार्टियों को पूरी तरह झाड़ू से साफ किया है, वैसा हम हिंदुस्तान में करके बताएंगे। और जो जनता के मूल मुद्दे होते थे, बिजली, पानी और व्यवस्था, सारी चीज़ों को वहाँ की जनता ने एड्रेस किया है। ऐसा ही अब हिंदुस्तान की जनता करने वाली है। तो अब और पार्टियाँ सब इस काम को करें और संभल जाएं। आम आदमी जाग गया है और भ्रष्टाचारी अब यहाँ पर नहीं टिकेगा। सभी पार्टियों को ये हम संदेश देना चाहते हैं। और ये मेरा नाम विजय। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन से उत्साही भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मणगढ़ शहर के चौपड़ बाजार में विधानसभा प्रत्याशी दिनेश जोशी के नेतृत्व में जोरदार जश्न मनाया और पटाखे चलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। इस दौरान चौपड़ बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी के समर्थन में जोशीले नारे भी लगाए। बता दें कि भाजपा पार्टी ने 5 में से 4 राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधानसभा प्रत्याशी दिनेश जोशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरिप्रसाद पुजारी, भाजपा नेता जयप्रकाश सरावगी, पार्षद विष्णु खांडल, पार्षद राजेंद्र खींची, पूर्व पार्षद गोपाल लाठा, प्रवक्ता संदीप नेता, आलोक पाराशर, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ललित पवार, राजेश जोशी, सुरेश बीबीपुरिया, कमल सुरोलिया, युवा मोर्चा के शशांक जोशी, विनोद गढ़वाल, अमित बंसल, पप्पू डूनलोदिया, नवल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुरुवार को आज SGR CBSE स्कूल भटाडर में ड्राइंग और पोस्टर मेकिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें आमजन, स्कूली विद्यार्थी, युवा महिलाओं ने अपनी सशक्त भागीदारी दिखाई। प्रातः 10 बजे विद्यार्थी प्राकृतिक परिवेश के बीच वर्षा, जल संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु युद्ध से मानवता को नुकसान, आधुनिकीकरण से घटते संस्कार, सामाजिक मूल्य और माता पिता की भूमिका, सामाजिक जागरूकता, कोरोना के समय डॉक्टरों के अदम्य साहस को सलाम, कोविड-19 हीरोज, त्योहार और पारंपरिक पर्व होली और गणगौर, वन एवं पर्यावरण संरक्षण को कैनवास पर उकेर कर सबका दिल जीत लिया।
मंच संचालन डोली शर्मा के द्वारा किया गया। अंत में विद्यालय सह निदेशक अनिल ढाका ने सभी आगंतुक मेहमानों और प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल और प्रखर प्रवीणता के लिए आभार व्यक्त किया। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चूरू के गढ़ चौराहे पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर व गोवा में भाजपा का प्रचंड बहुमत आने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस का अंत होने जा रहा है। 4 राज्यों में कांग्रेस 50 से भी कम सीट लेकर आई है। अब कांग्रेस का 70 सालों का कुशासन का अंत हो गया। भाजपा ने चारों राज्यों में सबका विकास सबका साथ की तर्ज पर पूर्ण बहुमत से वापस आई है। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल, भंवर गुर्जर, नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालान, महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, राकेश दादी, सुनील ढाका, सुनील भाऊवाला, सीताराम लुगरिया, आनंद रैगर, सुनील खटिक, प्रकाश नायक, मुकेश प्रजापत, जेपी प्रजापत, कपिल रक्षक, अजय शर्मा, किशन किरोड़ीवाल, महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रभा धंधवावत, नगर मंडल उत्तर सुनीता प्रजापत, शोभा चौधरी, अनीता जोशी, संजना माहिश, इंदिरा सैनी आदि ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। चूरू जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंदनमल बहड़ की पुण्यतिथि पर गुरुवार को चूरू के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों ने बहड़ सर्किल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के उपखंड संयोजक रियाजत खान ने कहा कि ऐसे सेनानियों के दम पर ही हम आजादी की हवा में आज सांस ले रहे हैं। पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा ने कहा कि अंग्रेजों की क्रूरता के सामने आजादी की अलग जगाने वाले लोगों ने उस समय अद्भुत साहस का परिचय दिया। राधेश्याम चोटिया ने कहा कि हमारे मन में स्वाधीनता सेनानियों के प्रति सम्मान और आदर होना चाहिए। इस दौरान पूर्व चेयरमैन रामगोपाल बहड़, विजय कुमार बहड़, राजीव बहड़, रामस्वरूप शर्मा, भास्कर शर्मा, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, सुरेश सारस्वत, महेंद्र चौबर सहित शहर के गणमान्य लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी चंदनमल बहड़ को पुष्पांजलि दी। यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर तारानगर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गढ़ के आगे पटाखे छोड़कर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मोदी व योगी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर राकेश जांगीर, तिलोकाराम कसवा, जमरदीन तेली, मोहम्मद तैयब, राकेश शर्मा, संदीप सिंह राठौड़, हरि इंदौरिया, शिव कुमार शर्मा, साबिर जिंदरान, राकेश टाक सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर जिले के कावट कस्बे के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन पंचायत समिति सदस्य विष्णु बंसल के मुख्य आतिथ्य व उप सरपंच शकुंतला देवी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सीबीईओ खंडेला, सुल्तान राम पालीवाल व उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय के होनहार छात्र छात्राओं को पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भामाशाहों ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए परीक्षा परिणाम के दौरान उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर नकद पारितोषिक प्रदान किए जाने की घोषणा की। पंचायत समिति सदस्य विष्णु बंसल ने संबोधित करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग का वादा किया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य निहाल चंद जाट द्वारा सभी भामाशाहों को प्रतीक चिन्ह स्वरूप सम्मान पत्र फोटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह धर्मपाल चौधरी, सत्यनारायण सैन, भाजपा नेता बुद्धि प्रकाश जोशी, अशोक बंसल, आशीष अग्रवाल, पवन धनाका, राकेश बंसल, लक्ष्मी नारायण सैनी, महावीर बंसल, रामोत्तार जहांगीर, रमेश मलाका, वरिष्ठ अध्यापिका रोशनी मीणा, व्याख्याता दीपा सिंह, राजेंद्र स्वामी, भवानी शंकर शर्मा, विजेंद्र बाटर, रतनलाल मीणा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उमेश हरिद्वाल व विजेंद्र बाटर द्वारा किया गया। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की प्रचंड जीत हासिल करने पर भाजपा के नेता गोवर्धन सिंह व कार्यकर्ताओं ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत का जोरदार जश्न मनाया। ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष मनोज परिहार, जिला आईटी प्रभारी शिपू चोटिया, वार्ड पार्षद ऋषिकेश चोटिया, ललित कुमार, सोनू, मनोज छापोलिया, हरीश जहांगीर, चंद्र प्रकाश सोनी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ जय श्री राम के नारे लगाए और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में यूपी में भाजपा की जीत पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। श्री अमृतनाथ आश्रम में पीठाधीश्वर महंत योगी महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत
नरहरिनाथ के सानिध्य में पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा, एडवोकेट पंकज शर्मा, विनोद महला, रामनिवास सैनी, रामावतार भिजारड़िया, रामावतार रुतला सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। कस्बे की श्री अमृतनाथ आश्रम के पीठाधीश्वर महंत नरहरिनाथ योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी और विश्वसनीय है। श्री अमृतनाथ आश्रम में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, योगी आदित्यनाथ अवश्य आते हैं। योगी आदित्यनाथ योगी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब वे यूपी के मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने महंत नरहरिनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। फुल बहुमत से फुल बहुमत से आया। अब देश ने सुधारेगा और यूपी ने बहुत सुधारा। यूपी ने बदमाशी होता है, मैं बोल के हाजी भाई बोलूँगा तो योगी जी खूब सेवा कर यूपी में खूब काम करे और काम करके दिखाई यूपी में आगे। अब क्यों अब कोई जिज्जे को नहीं पता जिज्जेगी, अब कोई तक जिज्जे को नहीं भाई। किस तरह से खुशी मना रहे हैं आश्रम? हाँ, हम तो बहुत खुशी मना रहे, खुशी के क्या करें। लो मिलिए, यहाँ भी काफ़ी आना जाना है। मैं तो साथ रहे हैं, मैं तो वहाँ का संन्यास लियो जगदीश साथ में हूँ। योगी महासभा हमारा सभापति है भाई, हमारा सारा कार्यक्रम भाई देखा रेखा है ना संप्रदाय का। योगी जी का गुरु जी का शरीर गए थे मैं साथ हो मार कर नहीं बैठे, 3 बार आया है योगी जी। हमें आता जाता जब वो फोन कर देते आने के लिए तैयार है मेरे को हमेशा लिए। मैं कल कर दे, मैं कहा आओ मेरे कल कर, मैं भी चले जाऊँ दिल्ली कल होकर कर बैठा। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत खुशी का दिन है और आज का अवसर मैं नहीं समझता कि आने वाले कुछ दिनों में हमें मिलेगा क्या। आज अपार खुशी और अपार जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं उनके लिए एक भविष्य की राह खोली है। मैं मानता हूँ योगी जी की जीत एक नई उत्साह और ऊर्जा लेकर आएगी और आने वाले समय में, कभी हम बात करते थे गुजरात मॉडल की, आने वाले समय में यूपी मॉडल की बात होगी और निसंदेह ये यूपी मॉडल पूरे भारत में लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपना सफलता का परचम फहराएगी। आने वाले चुनाव 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस जीत के मैं सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ इस जीत के लिए। और आप देख रहे हैं उत्साह, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के हैं कुलदीप जी और बाकी सब लोग हैं आपके बीच में, तो वास्तव में उत्साहजनक स्थिति है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी बोले इस खुशी के मौके में सब एंजॉय करें। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चित तौर पे श्री राम, ये भारत के जो भी नागरिक है उन सबकी जीत है और ये सभी राष्ट्रवादियों की जीत है। ये उस विचारधारा की जीत है जो भारत को बंटने नहीं देगा, न जातिवाद में न किसी प्रलोभन में आके। यूपी की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है और राजनीति में नया अध्याय लिखा है कि अब जनता जागरूक हो गई है। वो किसी बहकावे में नहीं आएगी, वो किसी जातिवाद में डिवाइड नहीं होगी। जो फूट डालो की राजनीति कर रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये जीत भारत की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है और समस्त राष्ट्रवादियों की जीत है। जो भारत के विरोधी विचारधारा है उनकी हार हुई है। यही कहूँगा, ये खुशी समस्त नागरिकों की है। तारानगर के वार्ड 28 स्थित मां जगदम्बा मंदिर में मां भवानी का जागरण लगा। दीपक बबेरवाल व पंडित उमाशंकर कल्याणी ने दीप प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया। गणेश वंदना के साथ गायक कलाकारों ने जागरण का शुभारंभ किया, जिसमें मुकेश सैनी, अश्विनी इंदौरिया, परमानंद शास्त्री, शंकरलाल महर्षि, साहित्याचार्य पंडित गोपाल शास्त्री, विनय भारद्वाज, अंकित शर्मा सहित कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर समा बांधा। जागरण को लेकर मंदिर व माताजी के दरबार को भव्य फूलों व रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिसमें मंगल की मूल भवानी, तूने मुझे बुलाया, शेरावाली सहित भजनों पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर खूब झूम उठे। जागरण में फूलों व गुलालों से होली खेली गई, जिसमें डप पर कलाकारों ने धमाल की प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर मंगल शर्मा, शिव कुमार सरावगी, अंजनी सरावगी, राजकुमार महर्षि, कमल शर्मा, पवन चंगोईवाला, संतलाल महरवाल, गजानन मिश्रा, भाग्यदास, मासिंह राठौर, वीर बहादुर राठौर, सुरेश सरावगी, अशोक चंगोईवाला, नरेश शर्मा, अंजनी चंगोईवाला, महेश कंदोई, आनंद कंदोई, सुरेश गोयल,
अमर सिंह राठौर, छोटू नाई, मोतीलाल भाटी, दीपचंद धेरड़, कमल मेड़तिया, मनफूल शर्मा, मांगीलाल करवा, विकास सरावगी, कैलाश सरावगी, श्याम सुंदर सैनी आदि जन मौजूद रहे। रामगढ़ शेखावाटी के आशीर्वाद फर्नीचर शिव मंदिर के पास दिहाड़ी मजदूरों को सम्मानित किया गया। पिछले 2 साल से आशीर्वाद फर्नीचर के दीपक अग्रवाल, राम निरंजन अग्रवाल के द्वारा मजदूरों को टी शर्ट व मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया जाता है। आशीर्वाद के ऑनर नंद किशोर ऊटवालिया ने नया संदेश दिया कि अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों का सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें।